हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं सीबीएसई के क्लास 10th में मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे आपको आइडिया होगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। नंबर्स आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। दो नंबर हैं, उनका रेशो दे रखा है 2:3 और एलसीएम है 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो इनका एचसीएफ निकालना, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। कॉन्सेप्ट क्या है, इस एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। तो एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन में क्या होता है कि अभी भी डिस्कशन होगा एचसीएफ, जब भी एचसीएफ और एलसीएम आपको क्वेश्चन में दिया हो, हाँ होना चाहिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमको जो ये नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 और 3, लेकिन रेशो में दिया है। तो आप इनको क्या मान सकते हैं, इनको मान सकते हैं 2x, एक को नंबर मान लेंगे 2x, एक को मान लेंगे 3x। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। तो जैसे ही आपने ये नंबर लिए 2x और 3x, तो आपके पास दो नंबर हैं 2x, भाई एक नंबर आपके पास 2x और एक नंबर आपके पास 3x। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है सभी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। तो 180 हमारे पास 180 रखिए और 2 को इंटू करिए, 3 को इंटू करिए और x की वैल्यू 30 आएगी। 30 x की वैल्यू आने के बाद आप नंबर निकाल पाएंगे कि x की वैल्यू 30 है। तो पहला नंबर हो जाएगा 30 2 जा 60 और दूसरा नंबर हो जाएगा 30 इंटू 3 90। तो फर्स्ट नंबर आपका ये, सेकंड नंबर आपका ये है और आपको एलसीएम दिया है। तो अब देखो एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिखो इंटू एलसीएम आपका दिया है 180। फर्स्ट नंबर आपने निकाला है 60, सेकंड नंबर निकाला है आपने 90। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 0 से 0 कैंसिल कर दो। 6 मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो 6 3 जा 18 होता है, 3 30 पे जाएगा। तो एचसीएफ जो आएगा आपका वो आएगा 30। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हमको इवेल्युएट करने के दिया है इसकी वैल्यू, तो हमको इन डिग्रीज़ की वैल्यू रख के और ये सॉल्व करना। तो देखो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करनी चाहिए, याद होगी तो आप इजीली आप इसको रख पाएंगे। तो जैसे देखो भाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है। अब cos 60 की वैल्यू आपको अगर पता होगा तो ईजी रहेगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो 1/2 जो cos 60 की वैल्यू होती है वो क्या वैल्यू होती है, जो sin 30 की होती है। ध्यान से सुनो, sin 30 की जो वैल्यू होगी वही cos 60 की होगी और जो sin 60 की होगी वही cos 30 की होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ cos 60 की वैल्यू मैंने क्या बताया 1/2, तो 1/2 करेंगे और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे +4। इन क्वेश्चनों में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको वैल्यू आती है, वैल्यू आपको पता है कि cos 60 क्या है, लेकिन आप सोल्व गलत कर देते हो। तो देखो अब कैसे सोल्व करेंगे, देखते जाइए इस वीडियो में हम कैसे सोल्व इसको करेंगे। और sec 30 की क्या होती है। अब sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec रेसिप्रोकल होता है cos का। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या होएगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है। -10, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का अगर स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमने लिख लिया। sin 30 की वैल्यू क्या बताई थी, जो cos 60 की है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2 होल स्क्वायर। अब देखो भाई इसको सॉल्व करना है, सॉल्व आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है। इसको क्या करेंगे 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 5/4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि नीचे इसका 1/2 का स्क्वायर किया है, जब भी 1/4 आया था इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो ऊपर है देखो ये मल्टीप्लाई, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि ऊपर है तो न्यूमरेटर इस नंबर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ना कि डिनोमिनेटर से। ये मिस्टेक मत कर देना। बात देखो +4 इंटू 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4/√3। देखो √3 है, इसका √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का मतलब जो होता है वो होता है 3 की पावर हाफ और उसका स्क्वायर। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है
तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 3 होता है। तो √3 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो 3 रहेगा। तो इसका स्क्वायर करा 4, 4 4 जा 16, 16/3 -1 अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे +3/4। देखो आगे स्टेप क्या होगा, आगे स्टेप फॉलो करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो ये कैसे सोल्व करते हैं हम, ये हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लो इसका, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15 प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा इसके नीचे मतलब 1/1 होता है, ये नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो 12 -12 कर देंगे। और जब इनका एलसीएम लोगे नीचे वालों का, तो इनका लोगे तो आएगा एलसीएम 4 4, एलसीएम 4 आ जाएगा। और जब इसको इससे डिवाइड करा तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर तो 1, और जब ये हाँ यहाँ करेंगे तो 3 + 1 4, नीचे का तो 4/4 हो के 1 हो जाएगा। तो आपका जो डिनोमिनेटर है ना, ये नीचे जो है ये तो हो जाएगा ख़त्म, ये 1 बन जाएगा 1। और अब इसको सोल्व करना, बस इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करो, 12 आपका डिनोमिनेटर है, इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 52, 64 - 12 आएगा 52, 52 + 15 किया है। इसमें इसको ऐड करके जो आएगा उसमें से भी माइनस कर सकते हैं, मैंने ये कर दिया कि 64 - 12 होता है 52, 52 + 15 कर दिया। यहाँ जो आपका आंसर आएगा 52 + 15 67/12। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सबसे पहले आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि भाई इस डिग्री की कितनी होगी, अब tan 60 कितनी होगी, sin 60 कितनी होगी, ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। और अगर आप सिर्फ साइन कोस और tan की कर लेंगे तो उसको रिवर्स करके आप कोसेक सेक और कोट की कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए कि यहाँ कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी तो आप फाइनल आंसर नहीं पहुँच पाएंगे और आप फुल मार्क्स नहीं ले पाएंगे।